हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी पूरी टीम के बिहाफ पे मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल के ऊपर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता होगा, मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक रिवीजन सीरीज बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं पूरा का पूरा सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कवर करूँगा। बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ इन वीडियोज़ को करने के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए सी इंस्टीट्यूट का। अगर आपके पास वो नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम है ईशान गुप्ता और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ये वीडियो खास तौर से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ मैं, जिनको मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट का, सबसे पहला चैप्टर। इसकी मैंने क्या किया है, हर चैप्टर को छोटे छोटे रिवीजन वीडियोस के अंदर डिवाइड किया है। तो ये मटेरियल कॉस्ट का आखिरी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ रिवीजन के तौर पे। कोई भी डाउट्स आते हैं वीडियो के दौरान तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके छोड़ सकते हैं। अब बच्चे मुझसे कई बार पूछ रहे थे कि सर, एक दो बच्चों का मेरे पास डाउट आया और बच्चे पूछ रहे हैं सर ये बताइए ये वीडियोस करने के बाद क्या करना है। तो ये वीडियोस इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किए हैं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब कि अगर आपने वीडियो देख ली तो आपको पूरा स्टडी मटेरियल कवर होगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई किस चीज़ पे कितना ध्यान देना है, किस तरीके से उसको रिवाइज करना है, फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका हर एक चीज़ थोड़ी 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 कवर होती जाएगी। जैसे ही आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, उसके बाद आप फटाफट से अपनी क्लास नोट्स करिए। क्वेश्चन बैंक होगा, सी इंस्टीट्यूट का पास्ट ईयर पेपर्स कर सकते हैं, आरटीपी कर सकते हैं, रिविजनल टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, इन सब चीज़ों को करना है आपने। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बहुत ही एकदम एनर्जी के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं मेजरली ये दोनों टॉपिक्स: वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। और भी मेथड्स होते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट यही तीनों मेथड्स हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ लॉस इन मटेरियल। तो इन दोनों चीज़ों को हम कवर करने लगे हैं। आओ बच्चों पढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अब अगला स्टेप आ रहा है इसके अंदर, मटेरियल इशू प्रोसीजर। ये वाला बच्चों थोड़ा थ्योरी का टॉपिक है, आप इसको सिंपली रीड कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जितना भी आपको पेज नंबर 2.42 पे और उसके आगे पीछे के बने, ये आप सिंपली रीड कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बारी तो सीए के इंटर के एग्जाम में भी आया हुआ है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 10 मार्क्स का क्वेश्चन। साथ ही साथ समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने इसको अकाउंट्स के सब्जेक्ट में भी करा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। मटेरियल इशू यानी कि किस चीज़ की बात हो रही है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, आपको ये डायग्राम याद होगा, मैंने बनाया था। यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट होता है, तो परचेज डिपार्टमेंट, ये सप्लायर है हमारा। परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को ऑर्डर देता है, सप्लायर से रॉ मटेरियल स्टोर में आता है। और स्टोर के अंदर अगर मैं कुछ हालात आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। देखो, बहुत बड़ा स्टोर है आपके पास, वेयर हाउस है, स्टोर का मतलब वेयर हाउस। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होगा आपका, कुछ परचेज करके रॉ मटेरियल आया, कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा, और कुछ रॉ मटेरियल आप इशू करेंगे। किसको इशू करेंगे बच्चों? आप कुछ रॉ मटेरियल किसको इशू करेंगे? आप इशू करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो होता क्या है, ये जो इशू है, जो हम रॉ मटेरियल बच्चों किसको इशू कर रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर रहे हैं। इस रॉ मटेरियल को इशू करने का कॉस्ट यानी कि इसका वैल्यूएशन कैसे करना है, यहाँ पे ये चीज स्टडी करने जा रहे हैं। क्या ये रॉ मटेरियल यहाँ से आया है या यहाँ से आया है, या दोनों के कॉम्बिनेशन मिला के आया है? कहाँ से आया है ये रॉ मटेरियल? इस चीज के इशू के वैल्यूएशन की बात चल रही है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बेसिस पे आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी डिटरमाइन होगा। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से फिनिश्ड गुड्स निकल के आएगा, उसमें जो मटेरियल कॉस्ट का एलिमेंट होगा वो भी डिटरमाइन करेगा। कौन डिटरमाइन करेगा? यही वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। तो ये बच्चों, ये वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर सबसे मेजर फोकस हम किस पे डाल रहे हैं? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू।
ये जो मटेरियल इशू कर रहे हैं कौन, स्टोर से जा रहा है कहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, इसको किस तरीके से वैल्यू किया जाता है, इसी चीज को हम स्टडी करने लगे हैं। तो देखते हैं इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चलो मैं इसको भी पीछे लिखता हूँ। ये जो वैल्यूएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, सबसे पहला वाला होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरे वाला होता है लीफो, और तीसरे वाला होता है वेटेड एवरेज। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं बच्चों, ये तीनों कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा 99% ऑफ द टाइम या 90% ऑफ द टाइम कंपनीज फीफो मेथड ही फॉलो करती हैं, जो पहले सामान आया है वही पहले जाएगा। कम कंपनीज होती हैं जो लीफो फॉलो करती हैं, और वेटेड एवरेज भी थोड़ा सा कम करती है। सबसे ज्यादा कंपनीज क्या फॉलो करती हैं, फीफो। अब ये फीफो क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए मैं अगेन यहाँ पे इसको बनाता हूं, इसको बच्चों बड़े ध्यान से समझना, इसको एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पिक हो जाएगा ये, और कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे नया नया परचेज आया है, हो सकता है और भी परचेजेस हो, यहाँ पे आपने इशू किया, और बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। अब मान लीजिए आपने 2 बार परचेज कर रखा है, तो रेड पेन से मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, सेकंड नंबर पे आपने परचेज किया, फिर उसके बाद अगले दिन आपने फिर से परचेज किया, फिर आपने इशू किया। एग्जांपल के तौर पे 50 किलो इसका आपने फिर 100 किलो खरीदा, फिर इसका खरीदा आपने 75 केजी, और यहाँ पे जो आपने इशू किया वो 200 किलो किया, और तीनों का प्राइस अलग अलग भी हो सकता है। तो फीफो मेथड बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो तीनों में से सबसे पहले आया है वही पहले बाहर भी जाएगा। तो इस 200 किलो की रिक्वायरमेंट कौन सी पूरी कर रहे हैं, फीफो मेथड बोलता है पहले यहां से निकलेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब कितना किलो रह गया 150, तो फिर यहां से निकलेगा, अब कितना रह गया 50, फिर यहां से निकलेगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या बोलता है, पहले ऊपर से जो पहले आया है वही पहले बाहर निकलेगा, जो बाद में आया है वो बाद में बाहर निकलेगा, और ज्यादातर कंपनीज यही फॉलो करती हैं। इसी के अंदर अगर मैं लीफो फॉलो करूं, तो पहले बच्चों ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, लीफो फीफो का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही पहले बाहर जाएगा। अच्छा, इसको अब दूसरे एंगल से समझते हैं, इसको समझते हैं हम लीफो के तरफ से। जो बाद में आया है लास्ट इन, लास्ट से कौन सा आया, ये वाला, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले इस तरीके से चलेगा। तो पहले 75 केजी यहां से गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 125, फिर 100 केजी यहां से गया, फिर 25 केजी यहां से गया। तो लास्ट इन जो बाद में आया है पहले वो जाएगा, जो बाद में आया है पहले वो जाएगा, जो बाद में आया है, तो इस तरीके से चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, आया बाद में है जाएगा पहले। और एक आता है वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज के लिए ना मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा कि भाई वेटेड एवरेज में होता क्या है। तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट भी पिक करेंगे। कुछ बच्चों को डाउट भी आता है वेटेड एवरेज में, बच्चे मुझे कॉल करके पूछते भी हैं, सर वेटेड एवरेज समझ में नहीं आता, बहुत दिक्कत आती है। इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको मैं थ्योरी में पढ़ने के लिए दूंगा। अब आपके स्टडी मटेरियल में किस तरीके से गिवन है बच्चों, ये स्टडी मटेरियल में कैसे गिवन है, आपका कॉन्सेप्ट गिवन है, कॉन्सेप्ट के बाद उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सब कुछ गिवन है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के साथ। तो इस चीज का मैं एक न्यूमेरिकल भी गिवन है, उसको भी मैं डिस्कस कर लूंगा। तो फटाफट से देखते हैं आपकी बुक्स में क्या क्या गिवन है। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेथड है। ये स्पेसिफिक प्राइस मतलब अगर किसी को भाई पता है कि एग्जैक्टली प्राइस कितना लग रहा है इशू में, तो वो चीज, तो ये तो एक्चुअल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। फिर फीफो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए बच्चों। फीफो ये सब कुछ लिखा हुआ है, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों फीफो के। फिर नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगेन इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। फिर इसका एक क्वेश्चन आ गया, अच्छा यहाँ पे एक ये नोट भी लिखा हुआ है जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रखी है, जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना,
इट मे बी नोटेड दैट लास्ट इन फर्स्ट आउट इज नॉट परमिटेड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अब बच्चों मैं तो अकाउंट्स पढ़ाता नहीं हूँ, अकाउंट्स कौन पढ़ाते हैं? आपके अकाउंट्स वाले सर। तो वहां पे अकाउंट्स वाले सर से जाके पूछिएगा, वहां पे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 उसके अंदर ये बताते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर हम कौन कौन से मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पे लीफो मेथड अलाउड नहीं होता। अब बच्चे के दिमाग में ना ये सुनते ही बड़ा तहलका मच जाता है। बच्चा कहता है कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लीफो अलाउड नहीं है, तो लीफो हम सीख क्यों रहे हैं? इसलिए सीख रहे हैं बच्चों क्योंकि आपको मैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिखा रहा हूं। लीफो मेथड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अलाउड है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलाउड नहीं है, तो इससे कॉस्ट अकाउंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, आप क्या कर सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल वाई अकर ड्यूरिंग 6 months एंडेड दिस। तो हमने इतना परचेज किया इस रेट के हिसाब से, फिर हमने इतना परचेज किया इस रेट के हिसाब से, और कुछ इशू भी किया है फरवरी के अंदर। तो इस तरीके से आपको परचेज और इशू का दे रखा है। द चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यूज दैट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो परचेज करने के बाद इशू माइनस कर देंगे वो क्लोजिंग स्टॉक, remains the same no matter which method of pricing material issues is used. Do you agree? Why or why not? Explain details of store ledger। एक ये स्टोर लेजर कार्ड होता है, इसका फॉर्मेट अभी डिस्कस करूंगा मैं आपसे। तो पहली बात, अगर आप लीफो फॉलो कर रहे हैं या फिर फीफो फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं कि दोनों के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेम आए, क्योंकि इसके अंदर दोनों के अंदर मेथडोलॉजी ही डिफरेंट फॉलो होती है। तो आपको वाई और वाई नॉट का एक्सप्लेनेशन तो सारा का सारा नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, तो आप इसको सारे को रीड कर लेंगे कि भाई क्यों नहीं सेम हो सकता, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, उसके लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। एग्जाम के अंदर अगर आप इसके अंदर स्टॉक लेजर कार्ड बनाना चाहें, जैसे कि मांगा तो नहीं है स्टोर लेजर कार्ड, बट अगर बनाना चाहें तो उसके थ्रू भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि भाई प्रैक्टिकली ऐसा हो भी नहीं रहा है। तो अगर आप स्टोर लेजर कार्ड बना के दिखाना चाहें वो भी कर सकते हैं, बट मांगा नहीं है, तो आप अपने रेफरेंस के लिए वो बना सकते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स की वेटेज कैरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टोर लेजर कार्ड आपसे मांगा नहीं है, आप अपनी मर्जी से बना के देंगे। स्टेट व्हेन एंड व्हाई वुड यू रिकमेंड द लीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज। तो यहाँ पे सारे के सारे लीफो मेथड के एडवांटेजेस आ जाएंगे, और अगर इसको फर्दर और ज़्यादा नंबर कैरी करना है तो एंड और नहीं, एडवांटेजेस प्लस फीफो मेथड के डिसएडवांटेजेस लिख दीजिए। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई फीफो मेथड क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए और लीफो क्यों फॉलो करना है। ज़्यादातर ये चीज़ लिखनी तो ज़रूरी है ही, आप नीचे की चीज़ लिखो चाहे ना लिखो। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था ये, एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, और इसका आंसर मैंने पहले से ही कर रखा है साइड के ऊपर। तो देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं इसका आंसर भी दिखा दूंगा। Illustration number 13. The following information is provided by Sunrise Industries for the 4th night of April 2019. Material, opening stock, purchase 5, 8, 12, फिर issue 6, 10, 14। तो अगर हम डेट्स में अरेंज करें तो ओपनिंग, फिर 5, 6, 8, 10, 12, 14, परचेज इशू, परचेज इशू, परचेज इशू, इस तरीके से अरेंज हो गई। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है? कैलकुलेट यूजिंग फीफो लीफो प्राइसिंग इश्यूज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कंज्यूम्ड की वैल्यू निकालनी है। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। एक्सप्लेन वाई द फिगर्स ए एंड बी इन पार्ट ए, यानी कि इसके अंदर ए और बी के अंदर ऑफ दिस क्वेश्चन आर डिफरेंट अंडर द 2 मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू यूज्ड। यू नीड नॉट ड्रॉ स्टोर लेजर। अगेन यहाँ पे भी आपको लिख दिया है कि स्टोर लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने इस क्वेश्चन के अंदर स्टोर लेजर आप सबकी रेफरेंस के लिए बना दिया है। तो स्टोर लेजर कार्ड देखते हैं, यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखा था ताकि वीडियो के अंदर टाइम कम से कम लगे। अब स्टोर लेजर कार्ड के अंदर क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने ये पहले से, जो बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड सर, थैंक यू, आपने हमारे लिए इतनी मेहनत करके रखी। बिल्कुल, पूरा आधा 1 घंटा लग गया आगे पीछे कर करके। तो मैंने फीफो और लीफो से दोनों से बना रखा है।
अब स्टोर लेजर कार्ड का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, डेट, रिसिप्ट्स, इश्यूज, बैलेंस। तो क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इस तरीके से ये फॉर्मेट हो गया। तो पहले तो हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन था, एक एक करके देखते हैं। पहले हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन था, यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूँ पेन। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया 100 5 के हिसाब से। फिर हमने और परचेज कर लिया, तो 100 5 के हिसाब से 300 6 के हिसाब से। अब हमने इशू किया है और फीफो मेथड है, तो जो पहले आया है वही पहले बाहर जाएगा, जो बाद में आया है वो बाद में जाएगा। तो 300 में से सिर्फ 150 गया, तो यहीं से क्लोजिंग स्टॉक भी बच रहा होगा। नेक्स्ट, फिर हमने फिर से परचेज किया, तो हमारे पास 150 6 के हिसाब से, 500 7 के हिसाब से। फिर इतनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई 400 की, जो पहले आया है वही पहले बाहर जाएगा, जो बाद में आया है वो बाद में जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक भी इधर से ही आ गया। फिर हमने फिर से परचेज किया, फिर से हमने परचेज किया, तो 250 7 के हिसाब से, 600 8 के हिसाब से। जो पहले आया है पहले वही जाएगा, जो बाद में आया है वो बाद में जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से। नेक्स्ट, तो इस तरीके से जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट कह रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताइए। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू कैसे निकलेगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस 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 एंड दिस। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया और ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब लीफो से देखिए बच्चों, अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो वीडियो को 2 मिनट पॉज करके आप कॉपी भी कर लीजिए। आपकी बुक्स के अंदर स्टोर लेजर कार्ड गिवन नहीं है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है। फिर हमने और परचेज किया, और लीफो के अंदर जो बाद में आया है पहले वही जाएगा, यानी कि इसके अंदर से 50 यूनिट यहाँ पे बच गए और ये 100 यूनिट्स एज इट इज यहाँ पे आ गए। फिर हमने फिर से परचेज किया, जो बाद में आया है पहले वो जाएगा। अब 100 यूनिट्स यहाँ से बच गए, 50 यूनिट्स ये आ गए और 100 यूनिट्स ये आ गए, एज इट इज यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट, फिर हमने 600 यूनिट्स और खरीदे, जो बाद में आया है वो पहले जाएगा, तो 100 यूनिट्स यहाँ के बच गए और ये ऊपर का एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब मांगा क्या हुआ था बच्चों, इसमें मांगा गया था कि लीफो मेथड के अकॉर्डिंग आप बताइए वैल्यू कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड वैल्यू तो ये आ गई, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इन सबको ऐड करके आ गया। तो यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट नंबर कहाँ चला गया बच्चों, कहाँ चला गया, ये रहा। तो यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट नंबर ए तो पूरी हो जाती है हमारी। अब बी रिक्वायरमेंट की जो बात कर रहे हैं, बी रिक्वायरमेंट थोड़ा थ्योरी की बात कर रहा है, वो आप यहाँ से रीड कर लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये सॉरी, ये वाला है ये पार्ट, तो इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बेस स्टॉक मेथड, ये सब रीड करने वाले टॉपिक्स आ जाते हैं फिर। अच्छा, सिंपल एवरेज एक मेथड है, सिंपल एवरेज, और नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आप एक है वेटेड एवरेज। तो इन दोनों में से वेटेड एवरेज ये वाला मेथड इंपॉर्टेंट है। अब वेटेड एवरेज के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सिंपल एवरेज, अगर इसी का सिंपल एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते, इन सारे प्राइसेस को ऐड करते, डिवाइडेड बाय 5 कर देते, तो उससे सिंपल एवरेज रेट आ जाता। बट अगर इसी के अंदर वेटेड एवरेज करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे, 200 वेट 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 210 इंटू 12 प्लस 50 इंटू 15 प्लस 140 इंटू 11 डिवाइडेड बाय वेट्स का टोटल 200 प्लस 150 प्लस 210 प्लस 50 प्लस 140। तो अगर वेटेड एवरेज की बात कर रहे हैं, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज में सिर्फ वेट्स का फर्क होता है। सिंपल एवरेज में हर एक को 1 का वेटेज देते हैं, जबकि वेटेड एवरेज में क्वांटिटी जितना भी होता है ना उसी को वेटेज बना लेते हैं। तो सिंपली इसके अंदर क्या करते हैं, हम जो भी अमाउंट होता है अमाउंट को ऐड करते हैं वेटेड एवरेज में, सारे अमाउंट्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय जितना भी सबका क्वांटिटी है उसको कर दिया, तो आपका एक वेटेड एवरेज प्राइस निकल के आ जाता है।
इसको भी यूज़ किया जाता है। हालांकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं दे रखा, बट ध्यान रखिएगा वेटेड एवरेज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, छोटे मोटे मेथड्स और भी आते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड, इसको रीड करेंगे, ये रीड करने वाले टॉपिक्स हैं सिर्फ। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वेटेड एवरेज के इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। और नेक्स्ट पेज पे ये वाले सारे रीड करने वाले टॉपिक्स हैं, आप सिंपली इसको रीड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ रिटर्न्स एंड शॉर्टेजेस, अगेन रीड, इसको ऐसे लिख देता हूँ, रीड, आर मतलब रीड हो गया बच्चों। तो छोटे छोटे टॉपिक्स थे। अच्छा, अब इस वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है तो ये भी थ्योरी, बट समझने वाली है, तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। लॉस ऑफ मटेरियल, तो इसके कुछ टर्म्स हैं, वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव्स, ऑब्सोलेसेंस। पहले तो वेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे ऐसा मान लीजिए, वो मटेरियल जो खराब हो जाता है, या फिर ऐसा मटेरियल का लॉस जो, मतलब ऐसा मान लीजिए जैसे आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, जैसे आपने पेट्रोल खरीदा, या फिर कोई वो होता है ना, जैसे जो इवेपोरेट हो सकता है, कोई भी मटेरियल खरीदा आपने जो खराब हो सकता है या वेस्ट हो सकता है। जैसे आपने 100 लीटर पेट्रोल खरीदे, अब उसको पेट्रोल को पड़ा रहने देंगे ना, तो वो थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाएगा। तो अगर 100 लीटर में से 10 लीटर उड़ जाएगा, तो ऐसे केस को बोलेंगे हम वेस्ट। अब कुछ केसेस के अंदर मटेरियल के अंदर से जो लॉस हो रहा है, जो जिसको मैं वेस्ट बोल रहा हूँ, वो दिखता भी है, कुछ के अंदर हो सकता है वो नहीं दिखता हो। तो वेस्ट का मतलब क्या हो गया, वो पोर्शन ऑफ मटेरियल जो खराब हो गया। स्क्रैप का मतलब क्या हो गया, स्क्रैप का मतलब हो गया अल्टीमेटली, जैसे इसको ऐसे समझिए, ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पे बाय प्रोडक्ट। अल्टीमेटली जो भी आपने काम किया उसको कुछ वेस्ट जनरेट हुआ, जो बाय प्रोडक्ट जनरेट हुआ, और उसको आप मार्केट में बेचेंगे तो उसे बोलेंगे स्क्रैप यानी कि बाय प्रोडक्ट जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक चैप्टर आएगा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आप सीखेंगे कि बाय प्रोडक्ट होता क्या है। जैसे आप गन्ने की, शुगर केन की एक वो चला रहे हैं फैक्ट्री, तो शुगर उसके अंदर से मेन प्रोडक्ट हो गया, और जो मोलासेस होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है। तो स्क्रैप का मतलब अल्टीमेटली वेस्ट का स्क्रैप वैल्यू ही होता है एक तरीके से। स्पॉइलेज का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने क्लॉथ दिया एक शर्ट को बनाने के लिए, ठीक है, और जैसे ही आपने कपड़ा डाला, कपड़ा एकदम फट गया, इतने बुरे तरीके से फटा कि उसको अंदर से कुछ रिकवर ही नहीं कर सकते आप। वो शर्ट, उस कपड़े की शर्ट अब बन ही नहीं पाएगी, तो काफ़ी मेजर डिफेक्ट आ गया, तो उसे बोल देंगे स्पॉइलेज। और डिफेक्टिव्स का मतलब सेकंड रेटेड गुड्स। मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपने फिनिश्ड गुड्स तो मैन्युफैक्चर कर दिए, बट उसकी क्वालिटी अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं है, उससे हल्की सी कम है, तो ऐसे को बोलेंगे डिफेक्टिव गुड्स। और आखिरी आता है ऑब्सोलेसेंस मतलब पड़े पड़े खराब हो जाती है जो चीज़। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इनको आप मार्क भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल विच इज लॉस्ट ड्यूरिंग शॉर्टेज और प्रोडक्शन और डिस्कार्डेड, द वेस्ट मे और मे नॉट हैव एनी वैल्यू। नेक्स्ट पेज पे इसका नॉर्मल में क्या ट्रीटमेंट होता है। अगेन नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ। स्क्रैप का डेफिनेशन मार्क कर लीजिए। नॉर्मल एबनॉर्मल ट्रीटमेंट तो मैं समझा चुका हूँ। इन सब का, स्पॉइलेज का, डिफेक्टिव्स का, इनका डेफिनेशन मार्क कर लीजिए, जो आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा नया हो। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, इनको मार्क कर लीजिए। और ये लास्ट है ऑब्सोलेसेंस का डेफिनेशन, इसको मार्क कर लीजिए बस। तो ये आखिरी के अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना बच्चों, ये वाले टॉपिक नंबर 2.9, 2.10, 2.11, ये वाले टॉपिक सिंपल टॉपिक्स है, ये थ्योरी के टॉपिक है। तो अगर आप वाकई में पढ़ना चाह रहे हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लीव आउट भी कर सकते हैं। अगर एकदम एग्जाम पास में आ चुका है तो आपके पास टाइम है तो इन सबको रीड कर लीजिए। कोई भी डाउट्स आते हैं आप नीचे छोड़ दीजिए कमेंट्स के अंदर। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म होता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, लास्ट के अंदर ये टेस्ट योर नॉलेज के अंदर एमसीक्यू के क्वेश्चंस है। आपको सीए इंस्टीट्यूट का, सीए का जो अभी एग्जाम पैटर्न है
उसके अंदर कॉस्ट में MCQ नहीं पूछे जा रहे हैं अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आप इनको लीव आउट कर सकते हैं। पढ़ना चाहें कर भी सकते हैं, वेरी गुड। अगर आप करना चाहें थियोरेटिकल क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लास्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। मैं बार बार अपनी लाइव क्लासेस के अंदर बोलता हूँ, पेन ड्राइव्स के अंदर बोलता हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू भी बोल रहा हूँ। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशन के फॉर्म में हो, चाहे इस तरीके से लास्ट में गिवन हो, इनको एग्जाम के लिए ज़रूर करके जाइए। प्राइवेट ऑथर के पास जाना या मार्केट से कोई दूसरी बुक लेकर आना, ये इतना हेल्प नहीं करेगा जितना पहले स्टडी मटेरियल हेल्प करेगा। बहुत बारी देखा गया है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो सबसे पहले इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को 2 मिनट लगाइए और फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितने क्वेश्चन है ये? 5, 6, 7, 8, 9, बस सिर्फ 9 क्वेश्चंस। अब जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कह रहे हैं सर 9 क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ होंगे, बट हमारे लिए तो बहुत सारे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, तो बोले जा रहे हैं 9 क्वेश्चन कर लो तुरंत। अब बच्चों सोच के देखिए, या तो 9 क्वेश्चन कर लीजिए या तो 6 महीने के लिए रुक जाइए अगले अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस करके नहीं जाएंगे तो फेल होंगे तो अगला अटेम्प्ट लगेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 9 क्वेश्चन कर लीजिए या 6 महीने रुक जाइए। तो अब क्या अच्छा लग रहा है, ये 9 क्वेश्चन करना या 6 महीने रुकना? तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, अब तो हम 9 के 9 क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट से। तो इसी के साथ बच्चों मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर का ये सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, रिवीजन कंप्लीट होता है। आप सबको कोई भी डाउट्स हो क्वेश्चंस के अंदर या कोई भी कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सो होपफुली ये वीडियो सीरीज़ आप सबको हेल्प कर रही होगी। आप सभी अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो सीरीज़ को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसी तरीके से घर पे बैठे बैठाए रिवाइज कर सकें। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।